Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you yet another chapter from your class 9 science book, that is chapter number 2 is matter around us pure. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो मैटर का मतलब आपने पहले चैप्टर में समझ लिया, ठीक है। मैटर का मतलब कोई भी एक सब्सटेंस जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। तो मैटर के 3 फॉर्म्स हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो एक अलग टाइप के हैं जो कि हमें डेली डे टू डे में तो नहीं बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करते हैं हमारे लिए, लेकिन वो भी हैं। तो और प्योर का मतलब जैसे अगर हम ले मैन की लैंग्वेज में समझें, जैसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जैसे शुद्ध दूध पीता, शुद्ध हनी। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट में सुना होगा कि डाबर हनी इज़ प्योर और पतंजलि हनी इज़ प्योर, या शुद्ध हम मतलब कोई भी प्रोडक्ट उसका मतलब जो भी एडवर्टीजमेंट आता है या आप कुछ भी पूछते हो तो शुद्ध है। तो ये जो शुद्ध हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में और साइंटिफिक टर्म में जो हम प्योर बोलते हैं, उन दोनों में काफ़ी फ़र्क है ना। शुद्ध दूध का मतलब दूध जैसा नेचर में एग्जिस्ट करता है, नेचर में जैसे नेचुरली दूध होता है, अगर वो सारे कंस्टिट्यूएंट हैं और उसमें हम कुछ बाहर से नहीं मिलाए तो हम उसको कहते हैं प्योर मिल्क, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में हम प्योर किसको कहते हैं? प्योर मतलब जो भी उस मैटर में जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे एक जैसे हैं तो हम उसको कहेंगे प्योर। सपोज जैसे आपने गोल्ड देखा होगा, ठीक है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो गोल्ड को हम प्योर कब कहेंगे? जब सारे के सारे उसमें जो मैटर है, गोल्ड का जो भी गहना है, उसमें सारे के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो केवल गोल्ड के हों, उसमें कॉपर ना हो, उसमें जिंक ना हो, या उसमें कोई और एलॉय का मिक्सचर नहीं किया गया, किसी और एलिमेंट को नहीं मिलाया गया है, तो हम कहते हैं प्योर गोल्ड है ना। तो ये चीज़ है कि साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योर का मतलब वो मैटर जिस भी चीज़ से बना है उसके सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हों। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में प्योर का मतलब नेचुरली जैसे वो एग्जिस्ट करता है वैसे हो। जैसे दूध जिस फॉर्म में करता है हम कहते हैं कि वो प्योर मिल्क है। जैसे हनी में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स से मिलके हनी बनता है, उसमें शुगर होता है बेसिकली। लेकिन जैसे उसमें कभी जो मधुमक्खी है वो कभी किसी जैसे कोई जगह होती है वहाँ के पर्टिकुलर फ्लावर्स का जो रस लेती है, उसके हिसाब से हनी का थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ठीक है। तो लेकिन वो प्योर हनी है, ठीक है, लेकिन वो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है प्योर का मतलब, ठीक है। लेकिन बोलचाल की भाषा में वो चलता है। सो हाउ डू यू जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर? हम कैसे जज करते हैं इन सब चीज़ों के लिए? जैसे इन सब चीज़ों को तो हम कहेंगे ना प्योर सॉल्ट देना, ठीक है, प्योर घी देना। घी के ऊपर भी आपने देखा होगा कि घी, तो घी के क्या सारे कंपोनेंट्स एक जैसे होते हैं? घी में क्या होता है? घी में ज़्यादातर तो फैटी होता है, लेकिन फिर भी घी बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिल के बना हुआ है और वो सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन घी नेचर में जैसा एग्जिस्ट करता है उस प्योर की बात कही जा रही है। मिल्क में भी बहुत सारा फैट होता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, तो लेकिन हम प्योर मिल्क कहते हैं। तो मिल्क प्योर का मतलब यहाँ पे यही है कि वो नेचर में जैसा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो हैव यू एवर नोटिस दैट द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स of these consumables for a common person? Pure means having no adulteration. Adulteration मतलब होता है मिलावट, जिसमें कि कोई भी मिलावट नहीं की गई हो, अडल्ट्रेशन फ्री हो, ठीक है। जैसे दूध में पानी मिला दिया, घी में कोई और रिफाइंड ऑयल मिला दिया, है ना। तो इस तरह की अडल्ट्रेशंस होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लाल मिर्च है, लाल मिर्च के जो पाउडर आते हैं उसमें वो ईंट पत्थर पीस के मिला देते हैं, मसालों में वो घास फूस पीस के मिला देते हैं, तो ये अडल्ट्रेशन है, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ ना डाल के कोई और चीज़ जो कि उससे सस्ती हो वो डाल देना, अडल्ट्रेशन है। बट फॉर ए साइंटिस्ट all these things are actually mixtures of different substances and hence not pure. तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें तो प्योर का मतलब ये होता है कि
उस मैटर के सारे कंपोनेंट्स एक जैसे, तो हम घी को प्योर कह ही नहीं सकते या मिल्क को प्योर कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक जैसे नहीं होते। तो साइंटिफिकली ये बात उतनी करेक्ट नहीं है, प्योर वर्ड यूज़ करना उस चीज़ के लिए इतना करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं मिल्क में। व्हेन ए साइंटिस्ट से दैट something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। जब कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं प्योर, प्योर का मतलब सारे उसके मॉलिक्यूल्स, उस कंपोनेंट के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं, बट ये तो नहीं है ना, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसी को प्योर कहा जाता है ना। सो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस आप याद रखिएगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, उसके सारे पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो कोई भी सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। Okay, as we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixtures of two or more components। तो अगर हम अपने अगल बगल रोज़मर्रा की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें देखें तो मैक्सिमम चीज़ें हमें प्योर साइंटिफिकली अगर हम देखें साइंटिफिकली हमें प्योर नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें किसी न किसी चीज़ की मिक्सचर है, उसमें नेचुरली वो नेचर में एग्जिस्ट ही एज अ मिक्सचर के फॉर्म में करता है। ठीक है, जैसे हमने गाय का दूध निकाला, गाय का दूध तो प्योर है, हमने तो उसमें बाहर से कुछ मिलाया नहीं, लेकिन उसके अंदर नेचुरली वो एक मिक्सचर है। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो ये नेचुरली एक पूरा एक ये मिक्सचर है। ठीक है, तो उसमें कुछ मिलाया नहीं है। ठीक है, तो हम उसको प्योर ब्लड कहेंगे, लेकिन साइंटिफिकली वो एज सच प्योर नहीं है। ठीक है, सो एज वी लुक, जो हमारे अगल बगल हैं वो चीज़ें वो ज़्यादातर मिक्सचर्स के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स। तो ये सारी चीज़ें मिक्सचर है, सी वाटर है और मिनरल्स है, सॉइल एक्सेट्रा। तो अब मिक्सचर क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि मिक्सचर क्या है। हम कह रहे हैं ज़्यादातर जो चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो सब मिक्सचर्स होते हैं, तो ये मिक्सचर क्या है। ठीक है, सो मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो मिक्सचर कैसे बना हुआ होता है, दो प्योर मैटर्स जब आपस में मिल जाते हैं एक से अधिक। ठीक है, जैसे दो, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स में। सो मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride itself is a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent। तो जैसे हम कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड को हम अगर पानी में मिला दें तो सोडियम क्लोराइड को फिर से हम पानी को उबाल के गर्म करके उड़ा देंगे और सोडियम क्लोराइड हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये मिक्सचर हुआ, वाटर और सोडियम क्लोराइड का अगर हम मिक्सचर बना दें तो हम उसको अलग कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को फिर से अलग कर सकते हैं। लेकिन अब ये बोलिएगा कि सोडियम क्लोराइड, जो कि फॉर्मूला क्या होता है सोडियम क्लोराइड का, NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl जो कॉमन सॉल्ट हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ इज़ अ मिक्सचर, क्योंकि वो सोडियम और क्लोराइड से मिलके बना है और उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ नहीं है, वो केमिकल सेपरेशन से नहीं, मतलब फिजिकल सेपरेशन। जैसे हमने नमक और पानी को मिलाया और हम ये फिजिकली हमने फिर दोनों को अलग भी कर दिया, हमें कोई केमिकल मेथड नहीं अपनाना पड़ा, तो हम इसको कहेंगे मिक्सचर है ये। ठीक है, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से केमिकली जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, तो उसको हम मिक्सचर नहीं कहेंगे, उसको हम प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में लेंगे। जैसे NaCl इज़ अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, क्योंकि वो केमिकली जुड़ा हुआ है उससे, ना कि फिजिकली मिक्स किया गया है। फाइन, तो ये कहने का मतलब है। ठीक है, सो सिमिलरली शुगर इज़ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स only one kind of pure matter and
इट्स कंस्टिट्यूशन इज द सेम थ्रू आउट। वैसे ही शुगर भी बहुत सारे कार्बन, जैसे जो हम ग्लूकोज यूज़ करते हैं वो 6 कार्बन से मिलके बना है और उसमें हाइड्रोजन एटम्स भी हैं, ऑक्सीजन एटम्स भी हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखो तो वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है शुगर, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। लेकिन क्योंकि ये जो कॉम्पोजिशन है उसकी थ्रू आउट सेम है, ठीक है, ग्लूकोज के हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेम है, मतलब उसकी जो सिंगल यूनिट है वो ग्लूकोज है, ठीक है। अब ग्लूकोज खुद जो है बहुत सारे केमिकल बॉन्ड से मिलके बनाया, लेकिन वो ग्लूकोज सारे शुगर में एक जैसा है, इस वजह से हम कहेंगे कि शुगर भी एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो केमिकल लेवल पे हमको नहीं जाना है, जितना हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं उन्हीं को हम मिक्सचर कहेंगे। जब दो कंपाउंड्स के मिलने पे अगर हम उनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं तो देन वी विल कॉल इट मिक्सचर। अगर किसी कंपाउंड ने या किसी मॉलिक्यूल ने दूसरे के साथ केमिकल बॉन्डिंग कर ली है तो हम उसको मिक्सचर नहीं कहेंगे, फाइन। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंसेज, लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक है और सॉइल है वो सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। Whatever the source of a pure substance may be, it will always have the same characteristic property। मतलब कहने का ये है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका सोर्स चाहे कुछ भी हो, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो थ्रू आउट सेम होती है। जैसे कि ये पेन है तो इसको मैं यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ, यहाँ से कहीं से भी काट करके अगर मैं इसकी लैब में एनालिसिस करूँगी तो इसके हर एक पोर्शन की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। लेकिन अगर मैं सॉइल के ऊपर देखूँ तो सॉइल के जैसे मैं यहाँ से मिट्टी ले लूँ, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर किसी जगह की मिट्टी लूँ, तो दोनों के कॉम्पोजिशन में थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है। किसी में नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है, किसी में कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, किसी में ह्यूमस है, किसी में सिल्ट है, किसी में पत्थर है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको, उसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं है, इसलिए हम उसको प्योर सब्सटेंस में नहीं रख रहे हैं, फाइन। सो देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। एक से अधिक प्योर सब्सटेंसेस के मिलके जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं मिक्सचर, फाइन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर्स तो हमने समझ लिया, अब मिक्सचर्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मिक्सचर्स हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो जो कंपोनेंट्स मिल के मिक्सचर बना रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि कितने टाइप के मिक्सचर्स हो सकते हैं। जैसे कि इसको समझाने के लिए सबसे पहले हम करते हैं एक एक्टिविटी 2.1। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। तो 4 ग्रुप्स में अपनी पूरी क्लास को डिवाइड कर लीजिए। जितने भी बच्चे हैं, जैसे आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो हर ग्रुप में 10-10 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ठीक है। फिर क्या करना है, ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, ठीक है। तो ग्रुप ए के बच्चे 50 ml बीकर में पानी लेंगे और एक स्पैचुला मतलब एक जैसे चम्मच होता है ना घर में, वैसे ही हम लैब्स में स्पैचुला यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, ठीक है। तो स्पैचुला 1 स्पून भर के कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, बहुत सुंदर सा होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, ब्लू कलर का, बहुत प्यारा ब्लू। तो उसको आप 50 ml पानी में घोल लीजिए, ठीक है, आपने घोल लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। और ग्रुप ग्रुप बी है उसके बच्चों ने क्या किया, उन्होंने भी 50 ml पानी लिया और 2 चम्मच, ग्रुप ए ने 1 चम्मच लिया कॉपर सल्फेट, ग्रुप बी ने 2 चम्मच स्पैचुला लिया और कॉपर के, और जो है उसको पानी में घोल दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के बच्चे जो हैं वो 50 ml पानी लेंगे और वो कॉपर सल्फेट के साथ ही साथ या तो पोटेशियम मैंगनेट ऐड कर दें या सोडियम क्लोराइड, दोनों में से कोई एक जो है वो ऐड कर दें। कॉपर सल्फेट के साथ साथ पोटेशियम परमैंगनेट भी ऐड कर दें,
सपोज आपने पोटेशियम परमैंगनेट लिया, कॉपर सल्फेट के साथ वो पोटेशियम परमैंगनेट की अलग अलग क्वांटिटीज ऐड कर लें, ठीक है। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशंस दीजिए कि अब आपकी आप क्या देखोगे, ये ग्रुप ए का, ग्रुप बी का, ग्रुप सी और ग्रुप डी का आप क्या देखोगे, रिपोर्ट करिए कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड टेक्सचर। तो कलर किसका कितना ज़्यादा यूनिफॉर्म है, क्या सारे सोल्यूशन का कलर एक जैसा है। टेक्सचर मतलब इंटेंसिटी क्या है कलर की, ठीक है। जैसे हमने ग्रुप ए ने 1 चम्मच लिया था कॉपर सल्फेट, उसका जो कॉपर सल्फेट की इंटेंसिटी है पानी की, और जो उसने 2 चम्मच लिया था उसके जो पानी की इंटेंसिटी है, क्या वो दोनों सेम है या वेरिएशन हुआ है अमाउंट की वजह से आया है। हाँ, आप देखे होंगे कि जिसने 2 चम्मच लिया है कॉपर सल्फेट उसका पानी ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा गाढ़ा है, ज़्यादा इंटेंस है, ठीक है। ग्रुप्स ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस। Some other examples of such mixtures are salt dissolved in water and sugar dissolved in water, ठीक है। तो homogeneous mixture हमें मिला ग्रुप ए और बी को, क्यों? क्योंकि जो भी हमने कॉपर सल्फेट को पानी में मिलाया वो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट पानी में अच्छे से मिल गया और कॉपर सल्फेट की कंपोजिशन पानी के हर एक हिस्से तक सेम थी, ठीक है। होमोजीनस मतलब एक बराबर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, होमोजीनस मिक्सचर। और इसके एग्जांपल क्या है, जैसे नमक है उसको पानी में घोल दीजिए, तो जब आप पिएंगे नमक का पानी तो आपके पानी के हर हिस्से में सेम क्वांटिटी ऑफ नमक आपको मिलेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि नमक पानी पीते वक्त एक सिप में आपको ज़्यादा नमक लग गया, एक में कम लग गया, ऐसा तो नहीं होता है ना, यानी वो होमोजीनस है, ठीक है। तो शुगर को भी पानी में मिलाते हो, जूस बनाते हो, शरबत बनाते हो, कुछ भी, तो वो भी एक होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक। होमोजीनस मतलब एक बराबर, ठीक है। और कंपेयर द कलर्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2 ग्रुप्स। Though both the groups have obtained copper sulfate solution, but the intensity of color of the solutions is different. This shows that a homogeneous mixture can have a variable composition. तो भले ही दोनों की ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ने ही होमोजीनियस मिक्सचर्स बनाए, ठीक है, दोनों की होमोजीनियस मिक्सचर है, उनके सॉल्यूशंस का हर एक पॉइंट हर एक मतलब पूरी तरीके से सेम है। लेकिन जो ग्रुप बी है उसने 2 चम्मच लिया था, इसने 1 चम्मच लिया था कॉपर सल्फेट, तो ग्रुप बी का जो कलर का इंटेंसिटी है यानी कि उसका कॉम्पोजिशन, उसका या कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन है, वो ज़्यादा है, लेकिन वो अपने में होमोजीनियस है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि होमोजीनियस मिक्सचर्स के भी कंसेंट्रेशन वेरिएट कर सकते हैं, ठीक है। भले ही वो होमोजेनियस मिक्सचर है दोनों ही, लेकिन उनका कंसेंट्रेशन एक दूसरे से अलग है, क्योंकि वो 50 ml में 1 चम्मच है, ये 50 ml में 2 चम्मच है, तो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही होमोजेनियस मिक्सचर है। तो यही कहा गया है कि दिस शोज दैट अ होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन उनकी वेरिएट कर सकती है, ठीक है। सो ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर्स which contain physically distinct parts and have non-uniform compositions। तो physically distinct parts है मतलब उसमें कॉपर सल्फेट भी है और पोटेशियम परमैंगनेट भी है, 2 तरीके के हैं, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट सेम नहीं है, ठीक है। सो क्यों, कहीं पे हो सकता है कॉपर सल्फेट कहीं पे ज़्यादा हो, कहीं पोटेशियम परमैंगनेट ज़्यादा, मतलब थ्रू आउट वो थोरो मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो सोल्यूशन में तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर मतलब जैसे कि इस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन हर जगह सेम नहीं होगा, सेम विद इन सेम सोल्यूशन में इनका कंसंट्रेशन वेरिएट करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और भी एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे सॉल्ट एंड सल्फर का, ऑयल एंड वाटर का। ऑयल और वाटर को मिलाइए तो ऑयल ऊपर ऊपर तैरता है, पूरा अच्छे से नहीं मिक्स होता है ना, तो ऑयल का कंपोजिशन कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, कहीं वाटर का कंपोजिशन ज़्यादा है कहीं कम है, तो इसको क्या कहेंगे हम, हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो मतलब इसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक एक्टिविटी और परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी 2.2। लेट अस
अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। चलो एक बार फिर से हम पूरी क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, फिर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। ये जो कुछ सैंपल्स दिए हैं ये एक एक ग्रुप को दे देना है। जैसे ग्रुप ए को क्या देना है, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स दे देने हैं। 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। ग्रुप बी को पूरा 1 चम्मच स्पैचुला दे देना है। ठीक है, और चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी। ग्रुप सी को चॉक पाउडर या फिर गेहूं का आटा दे देना है। ठीक है, और ग्रुप डी को क्या देना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। ग्रुप डी को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या इंक दे देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टीयर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। तो सारे ग्रुप्स को ये जो भी उनको दिया गया है उसको पानी में मिलाना है और अच्छे से हिला लेना है कि वो मिक्स हो जाए। भरसक कोशिश करनी है कि वो पूरे मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद आपको देखना है कि जो आपने मिलाया है, जैसे कॉपर सल्फेट जो फ्यू क्रिस्टल्स थोड़े से 2-4 क्रिस्टल लिए थे, मिलाया तो उनको तो पता भी नहीं चला कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कहाँ गया, बस पानी का कलर लाइट ब्लू हो गया। ठीक है, और जिसने 1 चम्मच मिलाया कॉपर सल्फेट उसका पानी जो है खूब गाढ़ा सा हो गया, लेकिन पूरा सॉल्यूशन थ्रू आउट एकदम एक जैसा चमक रहा है, मतलब एक जैसा कलर दे रहा है। जिसने चौक या फिर आटा मिलाया वो देख रहा है कि कहीं पे आटा थोड़ा थोड़ा नीचे थोड़ी देर बाद सेट होने जा रहा है, ऊपर में कम है, बीच में ज़्यादा है ना। आटा या चौक मिलाओगे पानी में तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ऐसे पूरी तरीके से नहीं मिलता है ना। फिर आप देखोगे कि मिल्क या इंक मिलाया है तो वो भी मिक्स हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि ऊपर पानी जो है थोड़ा पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो भी थॉरोली नहीं मिक्स हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट वॉज द पार्ट ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल। अब आपको क्या करना है, एक टॉर्च ले लेनी है। टॉर्च से इस सारे बीकर्स में आपको ये जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया कांच के बीकर्स में करना है। ठीक है, तो या कांच की ग्लासेस में करना है। तो टॉर्च से जब आप इसमें रोशनी मारेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या इसको स्कैटर कर रहे हैं, लाइट को, टॉर्च की रोशनी को एकदम अपने अंदर सोख ले रहे हैं, या आपको टॉर्च कहाँ जा रही है उसकी रोशनी जो है वो आपको दिख रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, सो लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन एपरेटस इन द मीन टाइम। तो मिक्सचर्स को थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दीजिए और एक जो है फिल्ट्रेशन यूनिट आप जो है सेटअप कर लीजिए। फिल्ट्रेशन यूनिट कैसे सेटअप करेंगे वो अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, फिगर दिया गया है। सो इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगेन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। तो क्या ये मिक्सचर स्टेबल है या पार्टिकल्स थोड़ी देर के बाद सेटल होने लगते हैं। तो ए वाला मिक्सचर तो स्टेबल रहेगा, बी वाला भी स्टेबल रहेगा। सी जिसमें हमने आटा या फिर चॉक पाउडर मिक्स किया, आप देखोगे कि चॉक पाउडर या आटा नीचे सेट होने लगता। ठीक है, फिर जो इंक है वो तो नहीं सेट हुआ होगा। ठीक है, सो फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। तो इन चारों मिक्सचर्स को फिल्टर पेपर से फिल्टर करना है और आपको बताना है कि कोई रेसिड्यू बचा है क्या। ठीक है, डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म एन ओपिनियन, और अपने रिजल्ट्स को डिस्कस करिए और एक ओपिनियन फॉर्म करिए। ठीक है, ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, ग्रुप ए और बी को सोल्यूशन मिला है, क्यों, क्योंकि जब उन्होंने फिल्टर किया तो फिल्टर पेपर में कुछ भी नहीं आया और सारा का सारा अमाउंट फिल्टर हो गया, फिल्टर पेपर में कुछ भी नहीं आया। ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन, जो आटा या चॉक पाउडर डिज़ोल्व किया था जब हमने उसको फिल्टर किया तो फिल्टर पेपर में आटा या चॉक पाउडर फिल्टर होके आया। तो इस तरह के सोल्यूशन को क्या कहेंगे हम, सस्पेंशन। मतलब वो सस्पेंडेड थे पार्टिकल्स, वो पूरी तरीके से उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो गए थे, जैसे कि कॉपर सल्फेट हो गया था। जैसे नमक और पानी को डिज़ोल्व करोगे तो वो पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, है ना। तो वो एक तरीके का सोल्यूशन है। लेकिन अगर चॉक पाउडर को डिज़ोल्व करोगे तो हम उसको कहेंगे सस्पेंशन। एंड ग्रुप डी जिसमें कि हमने इंक मिलाया था उसको क्या कहें हम, कोलाइडल सोल्यूशन। कोलॉइड है वो। ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस, और इसको हम और अच्छे से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको फिल्ट्रेशन यूनिट, मतलब ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन, वाटर कोलाइडल सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ों को हम 1 by 1
पूरे चैप्टर में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अब आप पहले देख लीजिए कि फिल्ट्रेशन यूनिट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फिल्ट्रेशन यूनिट हम कैसे बनाएं। तो ये एक तरीका है कि आपको एक फ़िल्टर पेपर ले लेना है, वॉटमैन फ़िल्टर पेपर आता है, आपकी लैब में होगा। तो वो उसको इस तरीके से आधा फोल्ड करना है और उसको ये जो आपका ये अपरेटस फिल्ट्रेशन का के लिए, ठीक है, इसको कोनिकल शेप में एक तरीके से बना लें। जब आप फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह के फिल्ट्रेशन में ले लेना है और एक फनल ले लेना है कांच का, और उसके अंदर आपको ये फिल्टर पेपर इंसर्ट कर लेना है। और कुछ भी आप फिल्टर करते हो, ठीक है, लिक्विड डिकेंटेड इन द फनल फिटेड विद द फिल्टर पेपर, तो इसी में लिक्विड आपको खाली करना है। अगर कुछ फिल्टर होके आएगा तो वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा और बाकी लिक्विड यहाँ पे आ जाएगा। ये फिल्ट्रेट जो भी छन के आता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ये है टेस्ट ट्यूब, ये है ग्लास रॉड, ये लिक्विड डिकेंटेड इन द फनल फिटेड विद द फिल्टर पेपर, ये फनल, और ये कोन ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सोल्यूशंस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। तो हम आगे के सेक्शंस में जो है इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड सोल्यूशंस। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस व्हाट इज अ सोल्यूशन, and still if you have any doubts then you can write in the comment section. I will surely reply. Thank you.